उत्तर प्रदेश की गद्दी पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई है। राह आसान नहीं थी, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार सत्ता तक पहुंचने में नाकाम रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति रंग लाई और मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी की राजनीति में असंभव को भी संभव कर दिया है। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के पीछे कई फैक्टर बताए जा रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी की राह में कई मुश्किलें थीं। किसान नाराज थे, सहयोगी दल पाले बदल रहे थे, लेकिन इन सब के बीच चुनाव में बीजेपी की आधी आबादी यानी महिलाओं का जोरदार साथ मिला, जिसका जिक्र करते हुए सीएम योगी ने इस जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान बताया। वहीं नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी, और यह वादा उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके यह जीत हासिल करवाई। यूपी ने देश को कई मुख्यमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले सीएम को पहली बार दोबारा चुना है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, भारत माँ का देखो देखो कौन आया। सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके निर्णय के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवाओं ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और भाजपा की जीत पक्की की। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, क्यों? उत्तर प्रदेश ने देश को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का यह पहला उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। पहले जनता अपने ही हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाकर थक जाती थी। बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, बहुत बुनियादी सुविधाओं के लिए, सामान्य जरूरतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे। कुछ साधन संपन्न लोगों तक सुविधा पहुंचने के रास्ते अलग थे, पहुंच जाती थी। देश में गरीबों के नाम पर घोषणाएं बहुत हुई, योजनाएं भी बहुत बनी, लेकिन उस योजनाओं का जो हकदार था, जिस गरीब का उस पर हक था, उसके लिए
ये हक उसको मिले, बिना परेशानी को मिले, उसके लिए गुड गवर्नेंस, डिलीवरी, इसका बड़ा महत्व होता है। लेकिन भाजपा इस बात को समझती है, और मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करके आया हूं, इसलिए मुझे पता है कि आखिरी इंसान की सुविधा के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए।